तो अगर आप भारत के दो बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स मारुति और टाटा को मिला दो ना, तब भी दोनों की कुल बिक्री 2023 में 40 लाख के आसपास थी। और अकेले ये चाइनीज ब्रांड BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स, जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, उसने पिछले साल 42,50,000 कारें बेची। भाई ये लोग सचमुच पूरे भारत की कार इंडस्ट्री के बराबर बिक्री कर रहे हैं, और वो भी ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों में। और सीन ये है कि महिंद्रा ने जो भी नई ईवी कार्स निकाली हैं, BE6 और BE9, इनमें जो बैटरी पैक इस्तेमाल हो रहे हैं वो खुद महिंद्रा के बने हुए नहीं है, वो BYD से इंपोर्ट हो रहे हैं। महिंद्रा भी अब BYD के दरवाजे खटखटा रहा है, भाई बैटरी दे दे। ये गेम सिर्फ अब गाड़ी का डिजाइन या इंजन का नहीं रह गया है, अब बैटरी और टेक्नोलॉजी का गेम है। और चाइना पहले से ही 10 कदम आगे है। चाहे SUV हो या सेडान हो, अगर बैटरी BYD की है ना, तो पावर और रेंज का गेम ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। भारत की कार कंपनियां अब अपने कंपटीशन से नहीं, चाइना से लड़ रही हैं, वो भी एक साइलेंट वॉर, बैटरी के अंदर छुपी हुई टेक्नोलॉजी के साथ। चाहे महिंद्रा हो या टाटा हो या मारुति, आगे चल के सबको BYD जैसा पार्टनर चाहिए, वरना ये कंपनीज EV रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। ये BYD अपने 5 अलग अलग सब ब्रांड्स में और 20 अलग अलग कारें सेल करती है। मतलब हर कैटेगरी में इनकी कार्स अवेलेबल है। सेडान चाहिए वो मिल जाएगी, SUV चाहिए वो भी मिल जाएगी, MPV चाहिए वो भी तैयार है। और इसकी कारों की स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स ये तो आप नेक्स्ट लेवल समझिए। एक BYD की 15 लाख की कार में 1200 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। भाई इंडिया में लोग पेट्रोल भरवा के इतनी दूर नहीं जाते जितनी ये एक बार में निकल जाती है। और एक कार ऐसी जिसका टर्निंग रेडियस इतना टाइट है कि पैरेलल पार्किंग में टाइम लगता है, तो पूरा टायर सचमुच 90 डिग्री पर घूम जाता है। मतलब ऐसे घूमेगा कि गली का आखिरी कोना भी ना प्लेग्राउंड महसूस होगा। और कंपनी की एक कार तो ऐसी है जिसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी इतनी शानदार है कि पानी में बिल्कुल तैरने लगती है। मतलब रोड मिले तो ठीक, वरना पानी पर भी तैरने के लिए तैयार है। भारत के कार मैन्युफैक्चरर्स अभी तक टर्बो और सनरूफ में अटके हुए हैं, और ये कंपनी पहले से ही फ्यूचर में चल रही है। BYD गेम नहीं, पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। ये BYD कोई मामूली चाइनीज ब्रांड नहीं है, ये एक्चुअली एवेंजर्स टाइप की कारें बना रहा है। एक गाड़ी ऐसी है जो फुल ऑन टैंक बन के 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब जैसे टैंक टर्न करता है। और दूसरी गाड़ी तो नेक्स्ट लेवल है, कार का सस्पेंशन इतना ज्यादा दमदार है कि सचमुच जंप मारती है। और हाँ, सिर्फ 2 सेकंड में 0 से 100 तक की स्पीड, मतलब फरारी भी फेल है। और तीसरी गाड़ी का क्या सीन है भाई, वो गाड़ी सचमुच नाचने लगती है। हाईटेक सस्पेंशन, चेसिस कंट्रोल और डांस मोड चालू हो जाता है। गाड़ी नहीं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो जैसे रिदम पर नाचने के लिए आप भी तैयार हो जाए और आपकी गाड़ी भी। क्या आपको याद है जब कुछ साल पहले एलोन मस्क ने इनकी कारों को डिजाइन को रोस्ट किया था, बोला था क्या आपने BYD की कार देखी है, और उसके पीछे एक सरकास्टिक स्माइल दी थी। पर आज वही BYD दुनिया की सबसे बड़ी EV फैक्ट्री ओन करती है, मतलब 32,000 एकड़ की फैक्ट्री। तो टेस्ला अभी भी गीगाबाइट और गीगा लेवल पर चल रहा है, लेकिन BYD अपना लेवल मेगा लेवल तक पहुंचा चुका है। और वही ब्रांड है जिसमें वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट किया था, और आज वो इन्वेस्टमेंट से सचमुच हाईएस्ट प्रॉफिट बना चुके हैं। आज दुनिया EV फ्यूचर के पीछे भाग रही है, लेकिन BYD पहले से ही इस रेस में बहुत आगे है। जब शेयर होल्डर्स को पता चला ना कि एक बैटरी बनाने वाली कंपनी जो अब तक बस सस्ती जापानीज बैटरी की कॉपी कर रही थी, अब एक पूरी कार बनाने लगी है, तो सबके होश उड़ गए थे। लोगों ने बोला ये क्या मजाक है भाई, बैटरी वाले लोग अब कार बनाएंगे। पर BYD के फाउंडर वांग चुआनपू ने बोला पिक्चर अभी बाकी है। और वही हुआ। 2003 में जिस दिवालिया होने वाली कंपनी को BYD ने खरीद लिया था, वही उनका गोल्डन टिकट बन गया EV वर्ल्ड में एंट्री करने का। पहले बैटरी बनाई, फिर कार बनाई, फिर दोनों की शादी करवा दी, और आज पूरी दुनिया BYD कार्स के लिए ताली बजा रही है। सिर्फ 6 साल पहले BYD दिवालिया होने की कगार पर थी, और आज BYD की मार्केट वैल्यू अगर आप देखें तो फोर्ड, वॉक्सवैगन, BMW, तीनों की मार्केट वैल्यू अगर आप जोड़ दें, उससे भी ज्यादा मार्केट वैल्यू BYD की है। मतलब पूरा जर्मनी प्लस अमेरिका का फ्लेक्स BYD के आगे स्मॉल लगता है। और फैक्ट्री 32,000 एकड़, मतलब सैन फ्रांसिस्को के 10 गुना।
मतलब पूरा एक शहर ईवी कार बनाने में लगा हुआ है। BYD ने चाइना के ईवी मार्केट पर 40% का कब्जा कर लिया है। और टेस्ला अभी भी प्रीमियम गेम खेल रहा है। BYD तो मास मार्केट का किंग बन ही गया है और रेवेन्यू में एलन मस्क को भी टक्कर दे रहा है। तो असली सवाल ये आता है कि BYD इतना बड़ा कैसे हो गया। जब BYD ने F3 लॉन्च करी थी तो वो एक तरह से टोयोटा कोरोला का देसी चाइनीज कजिन था। 8 लाख के प्राइस में लॉन्च हुई थी और ऑनेस्टली ना उसमें लुक्स थे, ना परफॉर्मेंस थी और ना ही कोई हाईटेक फीचर्स थे। मतलब एकदम जुगाड़ू टाइप का फील। लोगों ने बोला ये क्या बना दिया भाई, ना स्टाइल है ना स्पीड। पूरा इंटरनेट और लोकल मीडिया ने उसे रोस्ट किया था। पर ट्विस्ट क्या था, गाड़ी सस्ती थी और चाइना जैसे मार्केट में प्राइस ही सबसे बड़ा फीचर होता है। तो क्या हुआ, हर तीसरा बंदा F3 को खरीदने लग गया और धीरे धीरे करके मिलियन मार्क्स क्रॉस हो गए। मतलब लोग बोल रहे थे बेइज्जती के साथ बिक रही है पर बिक रही है। फिर आई BYD 2.0 वर्जन, BYD F3DM डुअल मोड, दुनिया की पहली प्लग इन हाइब्रिड कार। विजन तो मस्त था पर एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा पीछे रह गए थे। बैटरी इनोवेशन तो की थी लेकिन प्राइस इतना हाई था और रिलायबिलिटी जीरो। रिजल्ट, एक साल में सिर्फ 50 यूनिट बिकी। मतलब शोरूम में सेल्स वाले बंदे बस खाली बैठे हुए थे। लोगों ने फिर से बोला भाई ये क्या बनाया है। BYD ने जब 2009 में E6 लॉन्च करी थी ना तो ये कोई नॉर्मल ईवी नहीं थी, ये पूरी तरह से ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक कार थी। मतलब पूरी असली ईवी वाइब्स आ रही थी। गाड़ी के अंदर थी 80 किलोवाट आवर्स की बैटरी, हैवी ड्यूटी बैटरी, जो उस टाइम पे एक मॉन्स्टर साइज था और उससे मिलती थी 400 किलोमीटर की रेंज। पर इसका लॉन्च कोई स्टाइल के लिए नहीं किया गया था, इसका पर्पस था शेंजन की टैक्सी मार्केट को कैप्चर करना। क्योंकि चाइना की सरकार ने बोला था अब सारी टैक्सीज इलेक्ट्रिक ही होंगी और BYD ने बोला भाई हम तो रेडी हैं। तो E6 को स्पेशली टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए बनाया गया था। ड्यूरेबल, रेंज हाई और एकदम फ्लीट रेडी मॉडल। लेकिन लॉन्च के बाद कंप्लेंट्स की बारिश हो गई। तो एसी ढंग से चलता ही नहीं था, सस्पेंशन बकवास था। मतलब जरा से गड्ढे के आए अंदर ऐसा फील होता था यार कहाँ बैठे हैं। इंटीरियर ऐसा लगता था जैसे किसी स्कूल के प्लास्टिक चेयर पर बैठे हैं। और कुछ ड्राइवर्स तो बोलते थे ये गाड़ी नहीं यार एक सजा दे रही है। पर एक काम तो इन्होंने सही टाइम पे कर दिया था। चाइना की ईवी पॉलिसी में फुल बैट लगाया। चाइना ने बोला बस अब डीजल पेट्रोल खत्म, सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा। तो BYD ने बोला हम पहले से रेडी हैं बॉस। गवर्नमेंट ने जितने इलेक्ट्रिक बस के टेंडर्स निकाले सब BYD के पास जा रहे थे। और बसेस तो इन्होंने ऐसी बनाई कि आज भी चाइना के हर शहर में BYD की इलेक्ट्रिक बस घूमती हैं, साइलेंट, क्लीन और एफिशिएंट। इससे BYD को फुल पैसा, फुल सब्सिडी और पूरा इकोसिस्टम बनाने में हेल्प मिली। और तभी गॉड लेवल इन्वेस्टर आए, वॉरेन बफेट। उन्होंने बोला मुझे पता नहीं यार ये बिजनेस क्या है, पर ये बंदा वोंग शोंगफू एकदम जीनियस है। चार्ली को ये बैटरी गाय पसंद आया तो मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा वॉरेन बफेट ने कहा। वॉरेन बफेट ने BYD के 10% शेयर्स खरीदे थे और दुनिया हैरान हो गई। लेकिन BYD की प्रॉब्लम ये थी गाड़ियां अभी भी एवरेज सी लग रही थी। 2010-11 तक BYD चाइना में 4 लाख कार्स बेच रहा था एनुअली, जो सही नंबर था। पर दुनिया के स्टैंडर्ड्स पे अभी भी उनकी कार्स फेल हो रही थी। लोग बोलते थे रेंज कम है, इंटीरियर आउटडेटेड सा है और गाड़ी को ड्राइव करने में ऐसा लगता है क्या यार क्या ही चला रहे हैं। मतलब BYD थोड़ा सा अटका हुआ था। एक तरफ पैसा और सपोर्ट था और दूसरी तरफ प्रोडक्ट इतना नेक्स्ट लेवल नहीं था। बट फिर BYD ने थोड़ा गेम सीरियसली लेना शुरू कर दिया और उन्होंने दुनिया की सबसे डेंजरस बैटरी बनाई। मैं इसे डेंजरस इसलिए कहूंगा क्योंकि शायद पहले कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। नाम है ब्लेड बैटरी और भाई इसने पूरा ईवी गेम पलट कर रख दिया। तो BYD का रियल टैलेंट था लर्निंग फ्रॉम द फीडबैक। जितनी कंप्लेंट्स आई उतनी ही क्विकली उन्होंने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया और धीरे धीरे करके यही E6 बन गई चाइना की मोस्ट यूज्ड इलेक्ट्रिक टैक्सी, जो लिटरली हर दूसरे शहर की सड़क पर दिख जाती थी। 2020 के बाद ये BYD ने अपनी हर कार में ब्लेड बैटरी डाली और जिस BYD के कभी मीम्स बनते थे अब वही BYD दुनिया की बेस्ट सेलिंग ईवीज बनाती है। तो भाई जर्मनी के टॉप ऑटो डिजाइनर्स को BYD ने उठाया, तुम डिजाइन करो हम बैटरी लगाएंगे, और मिलके दुनिया को हिला कर रख दिया। और फिर क्या था, BYD की न्यू जनरेशन कार्स आई, सील, एटो 3, हैन ईवी। और भाई ऐसी लुक्स और ऐसी परफॉर्मेंस की टेस्ला के शोरूम में भी लोग ये सोचते रह गए क्या ही हो रहा है मार्केट में। मतलब जहां पे 3 साल पहले ये ब्रांड बैंकक्रप्ट होने वाला था, आज वो टेस्ला, टोयोटा और वॉक्सवैगन जैसे बड़े ब्रांड्स को सस्ती बैटरीज प्रोवाइड कर रहा है। तो 2020 में ये ब्रांड 4.5 लाख कार बेच रहा था और 2025 तक 42,50,000 बेच चुका था।
अब तो 2025 में एक्सपेक्टेड है कि शायद 55 लाख भी पार कर जाएगा। आज के टाइम में BYD 20 अलग अलग कार्स बेच रहा है अपने 5 सब ब्रांड्स के अंदर, और हर एक सब ब्रांड का अपना एक यूनिक वाइब है जो एकदम डिफरेंट है। जैसे एक ब्रांड स्पोर्टी है, दूसरा लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स बनाता है, तीसरा बजट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार्स बनाता है, और चौथा ऑफ रोड और रग स्टफ्ड व्हीकल्स बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं BYD हैन की, जो एक लग्जरी सीडान है और इसकी हाइब्रिड वर्जन 600 प्लस किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है, और पूरे इलेक्ट्रिक वर्जन में 1200 किलोमीटर की रेंज मिलती है। मतलब रोड ट्रिप पे अगर जाओ तो आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं BYD कीन की, जो एक कॉम्पैक्ट सीडान है जो अराउंड 12 लाख के अराउंड आ जाती है, लेकिन 1200 किलोमीटर की रेंज देती है, और ये चाइनीज टेस्ला लगती है। तो सबसे पहले BYD टैंक है, जो एक सॉलिड टफ SUV है, एकदम चाइनीज जीप की तरह। फिर BYD U है, जो एक एंट्री लेवल अफोर्डेबल हाइब्रिड कार है और टोयोटा कोरोला जैसी दिखती है। तो अब बात करते हैं BYD ओशियन सीरीज की, जो टेस्ला को टारगेट कर रही है। ओशियन सीरीज में आपको हाईटेक फीचर्स और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन मिलता है, स्पेशली जेन जी और टेक सेवी लोगों के लिए। इस सीरीज में 8 अलग मॉडल्स हैं। BYD डॉल्फिन एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार 500 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। BYD सीगुल छोटी इलेक्ट्रिक कार जो MG कोमेट को compete करती है। BYD सील, BYD CL7 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार परफेक्ट फॉर फैमिलीज। BYD शार्क 6 पिकअप ट्रक जो साउथ अफ्रीकन मार्केट में अवेलेबल है। फिर है U7 U9 का सीडान वर्जन, जिसमें 1000 HP की पावर और लग्जरी और पोर्शे टाइकन जैसा किलर लुक्स मिलते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप भी BYD की कार खरीदना चाहोगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।